अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो सुनकर हम सब का दिल दहल जाता है। एक ऐसा वाक़या जो आम तौर पर हम किसी और मुल्क में होता हुआ सुन सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये वाक़या सऊदी अरबिया में पेश आया है, जो कि हैरानकुन बात है। जी हाँ नाज़रीन, आम तौर पर इस तरह की खबरें सऊदी अरब, मक्का मुकरमा या मदीना मनवरा से सामने नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है और कानून सख्ती से नाफिज है। सऊदी अरब में किसी की हिम्मत या जुर्रत नहीं है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे या फिर इस तरह का कोई अमल हो जो कि वहाँ पर हुआ है। ये वाक़या एक मसरूफ़ सड़क पर दिन दहाड़े पेश आया, जहाँ पर एक शख्स ने वहशाना तरीके से खातून को चाकू से वार किया, फिर उसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया। जी हाँ नाज़रीन, पहले इस शख्स ने उस औरत पर चाकू से वार किया और फिर ये कंफर्म किया कि ये ज़िंदा है या मरी है। जब वो खातून ज़िंदा थी, वो ज़िंदा हालत में थी, अपने ज़ख्मों से तड़प रही थी। ऐसे में उस शख्स ने उस खातून के पूरे जिस्म पर तेज़ाब छिड़क दिया। ये खातून के साथ नहीं हुआ, बल्कि उस शख्स ने यही अमल एक और खातून वहाँ पर मौजूद थी उसके साथ भी किया। ये क्यों हुआ, लोग क्या कह रहे हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब जैसे मुल्क में ऐसा वाक़या कैसे हुआ, इन तमाम सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तहकीकात के मुताबिक ये शख्स सऊदी शहरी नहीं था, बल्कि ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखता है। एक खातून जो बस का इंतज़ार करती है, बस वहाँ आती है तो खातून बस में चढ़ने की कोशिश करती है, तो ऐसे में ये शख्स पीछे से खातून पर चाकू से वार करता है और ख़ातून ज़मीन पर गिर जाती है और ये शख्स मुतअद्दिद वार उस खातून के ऊपर करता है। फिर उसके बाद ये खातून ज़िंदा होती है, अपने ज़ख्मों से तड़प रही होती है। ऐसे में वो अपने जेब से तेज़ाब की बोतल निकालता है और फिर उस खातून के पूरे जिस्म के ऊपर तेज़ाब डाल देता है, जिसके बाद वो खातून वहीं पर दम तोड़ देती है। ये शख्स किसी एक खातून के साथ ये नहीं करता, बल्कि एक दूसरी खातून जो कि उस खातून की शायद दोस्त थी, रिश्तेदार थी, कुछ उसको बचाने के लिए आ रही थी, वो भी जब उसको बचाने की कोशिश करती है तो ये शख्स उस पर भी चाकू से वार करता है और उस खातून के ऊपर भी तेज़ाब डाल देता है। ये इतनी मसरूफ़ जगह है, बस स्टेशन है, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। ये दोनों खातून को कत्ल करने के बाद ये शख्स खुद पर तेज़ाब डालने की कोशिश करता है, तो फिर लोग इसको रोक लेते हैं और इसको खुदकशी करने से रोक लिया जाता है। अब इस शख्स के ऊपर मुकदमा चलेगा और सऊदी अरब में इसकी सज़ा यकीनी तौर पर बहुत सख्त होगी। क्या सऊदी अरब गैर महफूज हो रहा है? ये वाक़या बहुत से लोगों के लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। वहाँ कवानीन सख्त हैं, मुजरिमों को सख्त सज़ाएं दी जाती है, फिर भी ऐसा वाक़या वहाँ पर कैसे पेश आया? क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब सऊदी अरब में भी जराइम बढ़ रहे हैं, या फिर ये एक इनफरादी वाक़या है जो किसी जहनी मरीज़ की हरकत थी? सऊदी अरब में सख्त कवानीन की एक बड़ी वजह वहाँ का अमन व अमान है। वहाँ चोरी या कत्ल मुजरिमों को माफ़ नहीं किया जाता। अगर वहाँ किसी पुलिस एहलकार पर भी हाथ उठाते हैं तो कम से कम 2 साल कैद और भारी जुर्माना होता है। यही वजह है कि लोग सऊदी अरब में ख़ुद को महफूज महसूस करते हैं, लेकिन इस वाक़े ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के दीगर ममालिक में इस तरह के वाक़यात आम तौर पर सुने जाते हैं। वहाँ पर ख़वातीन को तेज़ाब डालकर जला दिया जाता है या फिर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन ये पहली दफ़ा इस तरह का वाक़या सऊदी अरब में पेश आया है। आप इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरब भी अब गैर महफूज हो गया है या फिर ये एक इत्तफ़ाक़ी वाक़या है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।